ओके, सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता है कि कल हमारे वेडनेसडे के अपडेट्स के अंदर बहुत सारे ग्रेट और ज़बरदस्त एक्साइटिंग इंफॉर्मेशंस हमारे शाविज भाई के थ्रू मिले हैं आपको। तो उसमें काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सुबह से मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं। उनमें काफ़ी सारे लोगों को जानकारी चाहिए, काफ़ी सारे लोगों को क्लैरिटी आ चुकी है। सो हम लोग पहले गो थ्रू होते हैं कि आज के अपडेट्स क्या हैं पहले तो, यानी कल की मीटिंग के जो बुलेट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं कि भाई क्या-क्या डिसीजंस हुए हैं, ठीक है? और वो टाइमलाइन के साथ उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों के अगर कुछ भी सवाल होंगे, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, देखिए अज्यूम मत करिए कुछ भी। आप सबसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अज्यूम मत करिए। सॉरी, किसी ने कहा कि मेरी वॉइस परफेक्ट नहीं है। लेट मी सी, अगर कहीं कोई गड़बड़ है तो मैं उसको जस्ट सेकेंड। मैं कुछ लोगों को मैं को होस्ट बना देता हूँ। हमारे तुषार भाई को भी को होस्ट बना देते हैं। और उसके अलावा ओके, मुकेश जी मेरी आवाज आ रही है परफेक्ट? नायक जी को भी बना देते परफेक्ट है हैं। सर, बिल्कुल आ आवाज रही है ना? परफेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। तुषार जी थैंक यू। ओके, हमारे यहाँ पर ओके ठीक है। आशी मैम ने कहा कि लाउड एंड क्लियर है। सो जिनको भी थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम में इश्यू है, विनायक जी को इश्यू है, तो सर आप थोड़ा सा एक बार नेटवर्क अपना सेट कर लें। हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ नेटवर्क का इश्यू हो, ठीक है? सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर जो अपडेट्स हुई हैं, ठीक है, कल की मीटिंग के बाद जो अपडेट्स हुई हैं उनको एक बार तक मैं वापस अपडेट कर देता हूं। फिर उसके बाद रिलेटेड उससे अगर कुछ भी आपको अपडेट चाहिए हो तो हम लोग उसको डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ऑफिशियल चैनल पे लेके जाता हूं और आप सब लोग भी जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल सोर्सेस और डायरेक्ट सोर्सेस से ही लेने की आप कोशिश करें, ठीक है? एक दूसरे से पता करने के बजाय पहले तो आप ऑफिशियल सोर्स पे जाएं जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलता हो। ये है हमारा बूमरैंग का ऑफिशियल चैनल। इसमें बूमरैंग एआई ऑफिशियल इसका क्या कहते हैं लिंक है, ठीक है? टेलीग्राम स्लैश बूमरैंग ऑफिशियल, बूमरैंग एआई ऑफिशियल करके इसका लिंक है, ठीक है? अब उसमें जो कल के अपडेट्स हैं, यानी 26 मार्च के जो अपडेट्स हैं, अच्छा ये 26 मार्च का नहीं, इसके बाद एक अपडेट आया ना, लेटेस्ट अभी आया है। लेट मी सी वो कहाँ है। शायद वो वहां पे टेलीग्राम पे नहीं आया है, सीधा मैंने आपको कम्युनिकेट किया है व्हाट्सएप पे। पहले तो आपको सब लोगों को टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करना है ताकि आप तक वो इंफॉर्मेशन सही से आपको मिलता रहे। और उसके बाद जो आज आप लोगों को अपडेट मिला है वो मैं आपको बताता हूँ, है ना? उसको रीड आउट करते हैं ताकि आपको इजीली वो मिल जाए सारी चीजें। जस्ट गिव मी अ सेकेंड ताकि वो okay. इससे पहले मैं अपने आप को वो कर देता हूँ यहाँ पर। ओके,
Just give me a second. ओके, सबसे पहले तो आपका जो कल अपडेट हुआ है उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं, ताकि here it is. ओके, सो ये रहा हमारा बूमरैंग का जो जीरो कोलैटरल एआई आर्बिट्राज प्रोटोकॉल के ऊपर जो चीजें कल के हिसाब से टाइमलाइन हुई हैं वो ये है कि वाइट लिस्टिंग जो लाइसेंसेस का है 5 अप्रैल से ये पॉज हो जाएंगे। यानी उस दिन के बाद कुछ दिन के लिए ना आप लाइसेंस रीबाय कर सकते हैं, ना फ्रेश बाय कर सकते हैं। के लिए कुछ दिन के लिए वो ये पॉज किया गया। और उसके अलावा 8 तारीख से ये माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लोगों ने अब तक जिन लोगों ने भी बाई किया, इनफैक्ट 5 तारीख से हमारा एमवीपी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो ये एक हम सबके लिए एक अच्छी न्यूज है कि भाई 5 तारीख का इनका जो डेडलाइन है 5 अप्रैल, यानी कि आज 28 तारीख हो गया है। तो अगले 7 दिन के बाद से ये प्रोसेस, 7-8 दिन के बाद से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और 5 तारीख से ही आपकी जो क्लोजिंग होगी, बिजनेस क्लोजिंग होगा, उस दिन के बाद से ये पॉज हो जाएंगे। यानी नए ना बाय कर सकते हैं, ना व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं। उसका पर्पस ये है कि जितने भी लोगों के पास जो बीटा टेस्टिंग लिमिट मिला हुआ है, ठीक है, ये जितने लोगों के पास 1500, 3000 या 10,000, 20,000, 50,000 जो मिला हुआ है, वो बीटा टेस्टिंग लिमिट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यानी जो एमवीपी में जो आपको लिमिट मिलेगा उसमें एड ऑन नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, आपको 5 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में, उससे पहले ही, मतलब अगर आज खत्म करना हो आज कर दो, कल करना हो कल कर दो, बट कोशिश करिए जितने लोगों को पहले से मिला हुआ है वो 5 तारीख से पहले उसको एग्जॉस्ट कर दें। ठीक है, और जो लोग 5 तारीख को बाय करेंगे, क्योंकि ऐसा भी होगा कि कुछ लोग 5 तारीख को भी बाय करेंगे, है ना, उस क्लोजिंग में भी बाय करेंगे, तो उनका व्हाइट लिस्ट मोस्ट प्रोबेबली 24 से 48 घंटे में हो जाता है। ठीक है, उस 24 से 48 घंटे में जैसे ही वो व्हाइट लिस्ट होगा, उनको भी 8 तारीख से पहले उसको एग्जॉस्ट करना है। ठीक है, यानी उनको जो 1500 लिमिट मिला हुआ है उससे उसको खत्म करना है उनको। अगर वो नहीं करेंगे तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आप सब लोग ध्यान रखें कि आपके पास जो लिमिट मिला हुआ है उस लिमिट को आप 5 तारीख से पहले पहले, और जो लोग 4 या 5 तारीख के आसपास जुड़ेंगे या 1 तारीख के बाद से भी, क्योंकि कुछ लोगों का 1-2 दिन व्हाइट लिस्ट होने में टाइम लग रहा है, तो जितने भी लोग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जुड़ेंगे उनको भी लिमिट जो उनको मिलेगा 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, उन लोगों को भी 8 तारीख से पहले वो जो लिमिट मिला हुआ है उसको एग्जॉस्ट करना है। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो वो फोरफिट हो जाएगा, वो आपका चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बूमरैंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डाटा पूरा शिफ्ट हो जाएगा 5 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में नए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पैरेलली। ठीक है, पैरेलली वो वहां पर चला जाएगा और एक हिसाब से ये मेंटेनेंस पे रहेगा, बट मेरे ख्याल से वो पैरेलली एक अलग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो काम चल रहा होगा, इस कारण से आपका जो लिमिट है वो आपको एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शिफ्ट नहीं होगा, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर मान लेते किसी के पास $1500 बचे हैं और वो नहीं करता है तो वो जीरो हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका जो बीटा से एमवीपी का प्रोसेस है वो आप ये मान के चल सकते हैं कि 8 ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, 8 अप्रैल से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसमें कि आपको एक सेकंड रुकिए, मैं आपको मैन्युअली वैसे बता देता हूं ताकि आपको
और अच्छे से समझ आ जाए कि ये कैसे काम करेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो ये बेसिकली 8 तारीख से शुरू हो करके इस पे मोटा मोटा जो फेज वाइज इन्होंने बनाया हुआ है कि डाटा जैसे जैसे वाइट लिस्टिंग प्रोसेस जो हमारा जैसे जैसे बाइंग शुरू हुई है उसी हिसाब से ये वाइट लिस्टिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, लगभग लगभग जैसे कल बताया 60,000 के आसपास लोगों ने ऑलरेडी ले लाइसेंसेस बाय कर चुके हैं। और उम्मीद है कि 5 तारीख तक ये आंकड़ा जो है 80,000 से लेकर के 1 लाख तक पहुंच सकता है। ठीक है, यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इन सबको जो फ्लैश लोन लिमिट है वो मोर देन लगभग लगभग $7 बिलियन के आसपास की फ्लैश लोन लिमिट जाने वाली है, जो कि एक बहुत 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 बड़ा अमाउंट है। ठीक है, अब क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों ने बाय करके रखा हुआ है, तो उन लोगों को वो लिमिट जाएगा तो वो कैसा बिहेव करेगा उसको भी इनको टेस्ट करना है। वो उसको बोलते हैं यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, कि भाई यूजर को कैसा ये बिहेव कर रहा है, कैसा ये काम कर रहा है, ये उनको जानना, एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अब तक जितने भी लोगों के पास लिमिट है वो छोटे छोटे लिमिट्स हैं। किसी के पास 1500 है, किसी के पास 3000 है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 50,000 है, या फिर जितने लोगों ने रीबाय किए हैं उनके पास हो सकता है कि 1 लाख 1.25 लाख के आसपास की लिमिट पहुंची होगी। ठीक है, तो उन लोगों ने एज अ टीम बिल्डिंग के लिए उसको $100, $500, $1000, $5000 तक के ट्रेड्स किए हैं। और ये भी है कि वो 60 के 60,000 लोग जिन लोगों ने बाय किया है, वो अभी आज की डेट में उनमें से मेजरली बहुत सारे लोगों का लिमिट एग्जॉस्ट हो चुका है, यानी अपने बीटा टेस्टिंग लिमिट जो उनको मिला था वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। यानी आज की डेट में हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 2 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भी मोस्टली सबका खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही 5 तारीख के बाद एमवीपी में प्रोसेस शुरू हो जाएगा, सबको लिमिट मिलना शुरू हो जाएगा, तो सब लोग एक साथ ट्रेड करना शुरू करेंगे। प्रोबेबिलिटी है कि भाई मान लेते हैं कि अगर 1 तारीख को अगर 5,000 लोगों ने जुड़े, जनवरी से शुरू हुआ है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से 2 तारीख से लाइसेंसेस मिलने शुरू हुए हैं। मान लेते हैं पहले दिन 2,000 लोगों ने बाय किया था, दूसरे दिन 5,000 लोगों ने बाय किया, तीसरे दिन 10,000 लोगों ने बाय किया था। तो उनको जैसे ही मान लेते हैं कि 10,000 लोगों को पहले दिन उन्होंने लिमिट, फ्लैश लोन लिमिट दे दिया, तो वो 10 के 10,000 लोग एक साथ ट्रेड करेंगे। तो उस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बिहेव करता है, उसमें क्या क्या इश्यूज आ सकती हैं, उन चीजों को भी इनको एनालाइज करना है। तो इस वजह से वो जो फेज्ड मैनर है उसको साथ साथ में यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट को भी वो मॉनिटर करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एक अच्छी बात यह है कि आज आप सबके पास कई सारे लोगों के पास, जैसे आज भी मैंने आपको एक पोस्ट डाला है जहां पर एक आदमी ने कंसिस्टेंटली 5%, 4%, 6%, 18%, 9% ऐसा निकाला है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कंसर्न हो गया है कि सर, हम लोगों ने $1,500 लिया था और किसी ने उसमें $2,000 बना लिए, सॉरी, किसी ने $200 बना लिए, किसी ने $100 बना लिए, किसी ने $50 बना लिए। और हम सबको लगता है कि हम कंसिस्टेंटली थोड़ा वेट करके पेशेंस के साथ हम 1%, 1.25%, 1.5%, 2%, 5% भी निकाल सकते हैं, ऐसा हम सबको लगता है। बट आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये जो परसेंटेजेस, हायर परसेंटेजेस हैं, ये निकालने वाले बहुत कम लोग हैं, है ना। हो सकता है कि भी पूरे ओवरऑल अगर मैंने 50 ट्रेड किए होंगे तो उसमें से 2 या 3 या 5 या 10 ट्रेड ऐसे हुए होंगे, आउट ऑफ 100 ट्रेड्स में से मुश्किल से 2-4 ट्रेड ऐसे होंगे जो 2% या 4% या 5% आया होगा। इक्का दुक्का ऐसा ट्रेड आया है जहां पे मेरे को 40% भी मिला है रफली। बट वो कंसिस्टेंटली निकालना हम सब के लिए पॉसिबल नहीं है। वो बाई चांस वाली बात है कि भाई उस टाइम उसको उनको मिला। ठीक है, तो मैं जैसे बार बार मैसेज भी डालता हूं कि यहाँ पर हायर परसेंटेजेस मिले तो खुश ना हो,
और कम परसेंटेज मिले तो आप दुखी ना हो। यहाँ पर 1% का हम लोगों को ऑन एन एवरेज निकलता है तो बहुत अच्छी बात थी। तो हम लोगों ने भी यही सोचा था कि अगर $1.5 लाख हमको मिलता है तो $1500 के आसपास अगर आपको निकलता है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट 3 गुना आपके पास आ जाता। अब सिस्टम ने ही ये कर दिया सबके लिए कि भाई आपको जो $1.5 लाख का जो लिमिट था वो लिमिट ना रख करके आपके लिए जो हमारे साथ शुरू से हमारे साथ जुड़ करके इंतजार कर रहे हैं, उन सबको शावेज जी ने एक तोहफा दिया कि भाई वो लोग जब तक 3 गुना लिमिट आप 3 गुना तक आप अर्निंग नहीं करते हैं, यानी आपने अगर $500 का पैकेज लिया है तो $1500 तक जब तक आपके वॉलेट में प्रॉफिट नहीं आता है तब तक आप ट्रेड कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको हो सकता है कि 50,000 में हो जाए, 1 लाख में हो जाए, 2 लाख में हो जाए, 5 लाख में हो जाए, तो वो लिमिट उन्होंने हटा दिया है। तो उससे एडवांटेज क्या होगा कि अभी जो आपको छोटे छोटे ट्रेड्स में $100 $500 में 1% 1.25% जो मिल रहा है, जब एक साथ 10 20 50 60,000 लोग ट्रेड करेंगे तो पॉसिबिलिटीज है कि उस टाइम हो सकता है उस टाइम भी अच्छे ट्रेड्स मिले, बट पॉसिबिलिटीज हैं कि जब एक साथ लोड आ जाएगा तो हो सकता है कि आपको उस टाइम उतने बड़े ट्रेड्स मार्जिन वाले ना मिले। बिकॉज उस टाइम सभी लोग वही नजर रखे होंगे कि भाई मान लेते हैं यूएसडीटी और मैटिक का अगर मान लेते हैं ट्रेड आपने करके आज 2% 5% 1.25% 1% निकाला है, अगर आप उस टाइम वही करने जाएंगे तो पॉसिबल है कि वो आपको मिले ही नहीं। ठीक है, तो आपके पास उस टाइम इतना पेशेंस भी शायद ना हो कि भाई आप 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा आप इंतजार करो और हर बार आपने ट्रेड किया और आपको मिला ही नहीं, तो आप क्या करोगे? अरे यार क्या हो गया, ये तो मतलब बीटा में कुछ और दिखता था, अभी कुछ नहीं, अभी वो ट्रेड मिल नहीं रही है। तो उस माइंडसेट से बाहर निकालने के लिए उन्होंने फ्री कर दिया आपको कि भाई आपको भाई अगर 0.8 वाला भी मिल रहा है तो भी लें, 0.9 वाला मिल रहा है तो भी लें, 0.7 वाला मिल रहा है। पॉइंट ये है कि आपका जो गैस फीस है वो गैस फीस जितना लग रहा है उसको खत्म करने के उसको माइनस करने के बाद आपके पास प्रॉफिट कितना बच रहा है उसको आपको देखना है। ठीक है, मतलब अगर मान लो आप एक ट्रेड ले रहे हैं जिसमें आपको $5 बच रहे हैं, $5 में लेट अस अज्यूम कि 50 सेंट का ट्रेड गैस फीस लग रहा है, जो कि इतना नहीं लग रहा है, बट मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि भाई मान लो 10 सेंट का गैस फीस लग रहा है तो आपको $4.90 का आपको प्रॉफिट हो गया। अगर मान लो 50 सेंट का गैस फीस लग रहा है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम एकदम ट्रांजेक्शन बढ़ जाए, गैस फीस भी बढ़ जाए, तो मान लेते हैं कि अगर 50 सेंट भी गैस फीस लग रहा है तो भी आपने कैलकुलेट किया कि भाई $4.50 का मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है नेट, $5 में से 50 सेंट निकाल के $4.50 मिल रहा है। ठीक है, जो अभी तक जितने लोगों ने भी ट्रेड्स किए हैं, अगर आप जैसे मैंने एक वीडियो भी बना के डाला हुआ है मेरे चैनल के ऊपर, अगर आप मेटामास्क में गैस फीस को एग्रेसिव मोड में करते हैं तो आपको 2 सेंट से लेकर के 7 8 10 सेंट तक मैक्सिमम लगता है। ठीक है, बट फिर भी कई सारे लोग इतने टेक्निकल नहीं है, कई सारे लोग फटाफट फटाफट करने के मूड में रहेंगे, तो उनको 30 40 सेंट के आसपास मैक्सिमम लग सकता है। तो जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको ये माइंड में रखना है कि भाई आप जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें गैस फीस को हटाने के बाद प्रॉफिट कितना आ रहा है वो देखना है आपको। अगर वो करने के बाद आपके पास ओवरऑल इस $500 के बदले में 12 1300 $1400 अगर आपके पास सब खर्चे काट करके, यानी एमवीपी चालू होने के बाद आपको 5% का आपको प्लेटफॉर्म फीस भी देना है, जो मैं आपको हर प्रेजेंटेशन के अंदर बताता हूँ। ठीक है, 5% यानी $1500 का 5% हो गया $75। $75 वो हो गया, और अगर मान के चले लगभग इतना ही 50 60 $70 के आसपास गैस फीस भी अगर आपका खर्चा होता है तो आपके पास ओवरऑल $1350 के आसपास आपका बन जाएगा, जो कि आपके लाइसेंस का दुगना आपके पास हो गया है ना, मोर देन 2 टाइम्स। तो भाई $500 आपने डाले थे, अगर $1300 आपके पास आते हैं, मैं कह रहा हूं अगर $1000 भी सब खर्चे काट के आते हैं तो भी आपके पास $500 का प्रॉफिट नेट आपके पास आ गया, क्योंकि आपने $500 तो अपने डाले थे और $500 का प्रॉफिट आ गया। सो ये एक अच्छा एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी जावेद जी ने बना के दिया है।
बट यही है कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना है, टेक्नोलॉजी कैसे बिहेव करती है उसको हमको थोड़ा सा एनालाइज करना है, और थोड़ा सा और पेशेंस बनाना है, क्योंकि उस टाइम एकदम सारे के सारे लोग टूट पड़ेंगे तो कैसा होगा वो आपको देखना जरूरी है। इसीलिए साथ में बॉट का भी आ गया है कि भाई बॉट आपको एज अ ट्रायल पीरियड के तौर पर मोस्ट प्रोबेबली एमवीपी के बाद, क्योंकि अभी भी ट्रायल चल रहा है उसका, एमवीपी के बाद हमको वो देखने को मिल सकता है। आर्बिट्रेम का भी जैसे रोड मैप के तौर पर जो लास्ट अपडेट हुआ है 3 तारीख के आसपास, वो आर्बिट्रेम का नेटवर्क डिप्लॉय हो जाएगा, और 15 तारीख के आसपास उसमें नए नए स्क्रिप्ट्स आने वाले हैं। तो चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। जितना हम लोग आसानी से सोच रहे हैं, आसानी से बात कर रहे हैं, उतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर इतना आसान होता तो आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर जितने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बैठे हुए हैं, जितने कॉपी पेस्ट करने वाले लोग बैठे हुए हैं, अब तक कुछ ना कुछ लेकर के आ चुके होते, है ना। अभी लोगों को ये बनाना बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इतना आसान होता तो अब तक आपके पास ये एमएलएम सॉफ्टवेयर की तरह बहुत सारे टूल्स आ चुके होते। ठीक है ना, आज तक कोई भी बना के नहीं लेके आए, जबकि हम लोग पिछले जनवरी ही मान के चले, जनवरी से हम लोग सबको दिखा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आज की डेट में 90 डेज होने को आ गए हैं, है ना। यहाँ तो कोई चीज आप अगर बनाते हैं सॉफ्टवेयर टूल या फिर कोई सॉफ्टवेयर एमएलएम बनता है तो वो 9 घंटे में कॉपी हो जाता है। तो यहाँ तो 90 डेज हो गए हैं, अभी तक जो बुमरैंग का जो बी भी अभी तक लोगों को समझ नहीं आया है। हाँ, फ्लैश लोन मिलता है, वो इजी है, वो कोई भी ले सकता है उसका, उसको बनाना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक कोड रेडीमेड है वो फ्लैश लोन का। तो फ्लैश लोन लोना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस फ्लैश लोन के साथ मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके इंडिविजुअल लोगों को, जैसे आप अपने वॉलेट से ट्रिगर करते हैं, वो करना एक लोगों के लिए एक क्या कहते हैं, क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि वो हो कैसे रहा है ना। तो उसी चीज को लेकर के चीजें स्मूथ होती जा रही हैं। अब मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह का कोई सवाल हो, कुछ जानकारी चाहिए हो, तो आप लोग बिंदास होकर के सवाल करें। अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अगर मुझे पता नहीं होगा तो हमारी लीडरशिप मीटिंग आज भी है। ठीक है, और आप ये मान करके चलिए कि जितने सवाल, जितने इश्यूज आपको आप क्या कहते हैं, आपके दिमाग में चल रहे हैं, पूरी लीडरशिप कम्युनिटी के दिमाग में वो सवाल चल रहे हैं, और उसके सवाल के जवाब भी धीरे 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 मिल रहे हैं। कोशिश करिए कि जो कल की मीटिंग है, जो रिकॉर्डिंग है, उसको 1-2 बार आप देख करके अंडरस्टैंड करें, क्योंकि मैं जब नेटवर्किंग में आया था तो मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली गई थी कि जो बुक होती है ना, कोई किताब, मोटिवेशनल किताब हो या कोई भी किताब हो, वो होता क्या है कि जब आप शुरू में पढ़ते हैं तो कुछ चीजें समझ आती हैं, फिर दोबारा उस किताब को पढ़ते हैं तो फिर से कुछ अलग चीजें समझ आती हैं। ऐसे जब जब आप पढ़ोगे तो आपको नई 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 बातें पता लगने शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे ही जो चावेज जी की जो कल की मीटिंग का वीडियो है, उसको आप बार बार देखें, जिससे क्या होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए, अब हमारे गोकुल जी ने हैंड रेस किया है, तो मैं गोकुल जी को अनम्यूट कर देता हूँ। गोकुल जी पूछिए। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं वेरी सर? गुड मॉर्निंग। बस बढ़िया हूँ सर, आप सुनाइए। सर दो तीन सवाल हमारे जहन में आ रहा है। पूछिए ना। पहला तो सर ये, जैसे मैंने $500 का लाइसेंस लिया है, तो ये 1500 हो जाएगा जब तब तक मुझे फ्लैश लोन मिलता रहेगा जब तक 1500 ना हो जाए। हम्म। और दूसरा है कि सर एक सवाल आ रहा है कि मान लीजिए इस तरह का है तो मैं 5 से पहले कुछ और लाइसेंस ले लूँ। ठीक है। तो मान लीजिए सर $2000 के मैंने लाइसेंस लेने का प्रयास किया और लिया हम्म। 2 या 3 तारीख को, 3 अप्रैल तक लिया, 5 से पहले ले लिया सर। जी। उसके लिए क्या अकाउंट दूसरा क्रिएट करना होगा या उसी अकाउंट पे सर मैं ये करना, जो अकाउंट में मेटामास्क में जो मेरा ये है, एड्रेस है, उस एड्रेस पे मैं फिर से एक नया लाइसेंस ले सकता हूँ 2000 का? बिल्कुल ले सकते हैं। तो उसका क्या मुझे बीटा टेस्टिंग लिमिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। और उसका भी 3 गुना मुझे मिलेगा सर, तो 2000 उसका भी प्लस सर।
500, 2500 का मुझे 7500 के आसपास जब तक नहीं होता है तब तक मुझे फ्लैश लोन मिलता रहेगा। जी। यही है सर। 2000 का अगर लेते हैं तो 6000 तक का, सॉरी हाँ सर, 2000, वो 2000 का 500 300 टाइम सर, तो 6 लाख, 6 लाख का 1% 1000 होता है सर। हाँ ठीक है, मतलब 3 लाइसेंस ले लिए तो आपको जो भी 15 या 4500 के आसपास। 3 लाइसेंस नहीं सर, एक तो पहले लिया है मैंने, और मैं ठीक है। 2000 का लेना चाहता हूँ। 1000 का या 2000 का एक। ठीक है, 2000 का तो है नहीं, 1000 के ही है। बट हाँ, हाँ, 1000 का। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा गोकुल जी, हाँ क्योंकि सर। अभी कुछ लोगों ने नोटिस किया है कि आप जब लाइसेंस लेते हैं तो आपके पास जो लिमिट है उसके बाद अगर आप नया लेते हैं तो पुराना वाला शायद वो मतलब वैनिश हो रहा है और नया वाला बीटा लोन आ रहा है। तो कोशिश बिल्कुल करिए सर, मैं लाइसेंस लीजिए, उसको एग्जॉस्ट कर दीजिए लिमिट जो मिलता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर दूसरा लीजिए ताकि आपको दूसरा लिमिट मिल जाए बीटा वाला। मतलब ये सर पहले 1000 का लें फिर 1000 का लें? 1000 का लें, आपके पास लिमिट आ गया $3000, उस $3000 को खर्च कर दें, फिर उसके बाद $1000 का टॉपअप करें उसमें, ताकि आपके पास फिर से $3000 का आ जाए। तो माइनस भी मिलेगा सर इसके? 1000 के दो दो, मतलब 50 $50 के माइनस भी मिलेंगे सर? मान लीजिए हाँ, 1000 का मैं माइनर भी लेता हूँ। मिल जाएगा, माइनर भी मिलेगा सर। माइनर भी मिलेगा सर। ओके सर, थैंक यू, यही जानना चाह रहा था सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, ओके। नेक्स्ट, और किसी को कुछ पूछना हो? सो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सब लोग अपने मन में जो जो सवाल हैं उनको रखें। क्या पता अगर नहीं हो तो मैं आज की जो लीडरशिप मीटिंग है उसमें उन सवाल को वहां पर रख सकूं। जी, हमारे इस्लाम भाई, रफीकुल इस्लाम भाई। जी सर, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते जी। मैं असम से हूँ सर। जी। एक्चुअली मेरा एक सवाल है, जो 3x का जो मतलब यहाँ पर जो 3x मिलेगा, ट्रेडिंग इनकम वहाँ पे इंक्लूड होगा क्या सर? या टीम में से जितने इनकम आएगा वो 3x में ऐड होगा, या नहीं, फिर ट्रेडिंग इनकम? ये क्लियर नहीं, करना है नहीं, सर। नहीं, नहीं, देखिए आपको पहले भी बताया है कि बुमरैंग का इनकम और वास का इनकम दोनों अलग अलग है। जी सर। ठीक है, जो टीम से आप बनाएंगे वो टीम इनकम से बुमरैंग इनकम का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, बुमरैंग इनकम से जो इनकम जनरेट करेंगे वो आपका अलग है और वास इनकम से अलग है। मतलब मान लीजिए मैंने $500 से लाइसेंस बाय किया है, तो उसी 500 से ही 3x मिलेगा टीम में से, हिसाब से? टीम में से तो आपका टीम बना करके तो $1500 तक आपको अलग मिलेगा एफिलिएट हाँ इनकम। हाँ। लेकिन बूमरैंग से जो ट्रेड करेंगे वो अलग जी। 1500 मिलेगा। मतलब एक ही $500 मेरा जो एक ही लाइसेंस बाई किया है, उसी हाँ लाइसेंस से ही मेरा मतलब टीम में से 3x मिलेगा। सर, हाँ, उसी से ही आप अगर टीम बनाते हैं तो टीम में से $1500 का एफिलिएट इनकम मिलेगा, डायरेक्ट और बाइनरी वगैरह मिला करके $1500 तक वहां से अर्न कर सकते हैं आप। जी सर, जी सर। ठीक है। अब ठीक है उसके सर। बाद उसके बदले में आपको जो फ्लैश लोन लिमिट मिलेगा वहां से भी आप हाँ $1500 बना सकते हैं। हाँ हाँ। ठीक है सर, क्लियर है? ठीक। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं। बोलिए सर। हाँ, नहीं, आपको नहीं कुछ बता रहा हूँ, या किसी ने कुछ मैसेज लिखा, लिखे पढ़ते हैं बाद में। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि भाई ये जो गैप है वास का और आईसीओ के बीच में जो गैप है उसकी क्या जरूरत है। ठीक है ना। जैसे कि कल मीटिंग में भी बताया, बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं सुना पता नहीं, या फिर इंग्लिश मीटिंग में बताया था रात के यूके मीटिंग में। वास बेसिकली एक वेब 2 है, मतलब वेब 2 का मतलब वो एक वेब बेस्ड पोर्टल है। ठीक है, जो वास डॉट नेटवर्क जो साइट है, और जो हमारा बूमरैंग का साइट है वो बूमरैंग का साइट है वेब 3 का, यानी वो ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, डैप है जिसे। ठीक है। तो अभी जो है इन दोनों के बीच में गैप है, वास में और बूमरैंग के अंदर एक गैप है, उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अभी जितनी भी बाइंग हो रही है वास के ऊपर, वो बाइंग से वो बीच बीच बैकएंड में डाटा इकट्ठा करके उसको वेब 3 पे अपलोड कर रहे हैं। तो उस केस में कुछ लोगों का डाटा मिसमैच भी हो रहा है कहीं, ड्यू टू ब्लॉकचेन नेटवर्क या किसी न किसी कारण से। ठीक है। तो अब उसको टोकनिज्म जो लेकर के आ रहे हैं, आईसीओ लेकर के आ रहे हैं,
उसका पर्पस ये है कि वास के अंदर जो आप बाय करेंगे तो वो थ्रू टोकनिज्म वो ट्रिगर हो जाए और इंस्टेंटली आपको लिमिट मिले, क्योंकि वॉच से जो बाय करता है उसको तो इंस्टेंटली मिल जाता है, क्योंकि वो वहां तो वेब3 सारा कुछ काम चल रहा है। बट वॉच के थ्रू और बूमरैंग का जो कनेक्शन है, जो उसका एपीआई कनेक्ट करना है, वो थ्रू टोकनिज्म होगा। इसके कारण से आईसीओ लाना जरूरी है इनके पास, यानी उसका एपीआई यहाँ पर वॉच में कनेक्ट करेंगे और जैसे आप वॉच से बाय करेंगे तो आपको तुरंत जिसने भी बाय किया है उनको व्हाइट लिस्ट भी होगा और उनको लिमिट भी मिलेगा। तो ये प्रोसेस करने के लिए वो जो गैप है 10, 12, 15 दिन का जो आईसीओ बनाने का, तो वो वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, आई होप आप सबको मैं कन्वे कर पाऊं। ओके, हमारे वर्मा जी 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 उज्जवल जी नमस्कार गिरीश जी, मेरा नाम उज्जवल है। जी मैं बताइए, ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। मेरे जहन में एक सवाल आया था जो कि मैं पूछना चाहता था, पता नहीं कितना वाजिब है या नहीं है इस मीटिंग के लिए। सब वाजिब है सर, अब पूछो जैसे आप कि सवाल पूछो। जैसे आपने अभी कहा कि आपकी लीडरशिप मीटिंग होने वाली है, तो हो सकता है शायद आप वहां पे भी ये बात कर सकते हैं। तो जो जैसे कल शावेज ने बोला कि जो बीटा नहीं, जो फाइनल लिमिट आपको मिलेगी फ्लैश लोन की, वो अनलिमिटेड कर देंगे हम, तो उन लोगों के लिए जिन्होंने बीटा फेज में हमें सपोर्ट किया है। जी तो लेकिन अब जैसे उन्होंने ये भी बोला था कि आप सबको अपनी अपनी लिमिट दिखनी शुरू हो जाएंगी वहां पे, जिस जिस हिसाब से आपने पैकेज बाय किया। अब जैसे मैंने 500 का पैकेज बाय किया है, तो मुझे वहां पे 1.5 लाख की लिमिट मेरे वॉलेट में दिखनी शुरू हो जाएगी जब मैं लॉग इन करूंगा उसमें। जिस भी तारीख को वो स्टार्ट करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्होंने बोला था जैसे जैसे आपने बाय किया था। तो अब मैं उसको जब यूज करना शुरू करूंगा तो जाहिर सी बात है वो लिमिट कम होगी उसके अंदर से, जब मैं उसको जैसे जैसे यूज करूंगा। तो जब वो जीरो हो जाएगी, तो उसके बाद इंस्टेंट रीफिल उसी वक्त हो जाएगी या कोई प्रॉब्लम आएगी, या वो जीरो होगी ही नहीं, मतलब लिमिट कम ही नहीं होगी, हम यूज करते रहेंगे। जैसे मैंने 1000 का ट्रेड लिया, हो गया, लेकिन वो 1000 उसमें से माइनस नहीं हो, वो वहीं का वहीं खड़ा है 1.5 लाख, जब तक कि मेरा 1500 3x पूरा नहीं हो जाता। या फिर वो कम हो गए, जीरो हो गए, इंस्टेंट अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या कोई प्रोसेस होगा मुझे फॉलो करना पड़ेगा और वो उसको करेंगे। ये आप मतलब पूरा प्रोसेस जरा पता करके जरूर जरूर। बताएंगे तो फिर थोड़ा इजी हो वैलिड जाएगा। वैलिड पॉइंट है, और ये क्लैरिटी लेना भी जरूरी है अपने को कि भाई अब वहां पे क्या दिखेगा, मतलब वहां पे वहां पे अनलिमिटेड क्या दिखेगा। दिखेगा, हाँ, सबको वहां क्या पे दिखेगा। अनलिमिटेड दिखेगा कि वहाँ 1500 दिखेगा कि 1.5 लाख दिखेगा, क्या दिखेगा, वो क्लैरिटी करना जरूरी है। तो वो इस मीटिंग के दौरान वो पूछा जाएगा। ठीक है। और दूसरी एक चीज, मेरा एक ये मेरा मतलब मेरा पर्सनल फीडबैक है, या मेरी मतलब वो है, जब सावेद जी ने बोला था, ये आगे रख सकते हैं प्रस्ताव उनके लिए, पता नहीं वो मानेंगे या नहीं मानेंगे इसको, कि अगर उन्होंने अनलिमिटेड बोला था तो मतलब वो फिर अनलिमिटेड में मतलब या तो वो अनलिमिटेड कर दें सबके लिए कि ठीक है अनलिमिटेड ही है, जब तक कि हम चालू नहीं कर देते वाइट लिस्टिंग नए लाइसेंस की, जब 200x मिलना शुरू हो जाएगा। ये मतलब मेरी पर्सनल सोच है समझ कि गया। मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है ना। बट तो उसके लिए ना एक 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 इश्यू आ सकता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई उन्होंने बोल दिया कि भाई 5 तारीख को हमने ये पॉज किया था, 8 या 9 तारीख को हम लोग व्हाइट लिस्ट करना मतलब न्यू बाइंग का ऑप्शन चालू कर देंगे, तो उन 4 दिनों 20 के तारीख को अंदर जैसे उन्होंने बोला, जैसे उन्होंने 20 तारीख को बोला कि 20 हाँ तारीख के चलो बाद बीस हम तारीख शुरू करेंगे, बीस बीस तो तारीख के लिए उतने बोल दिन दिया। के लिए उतने दिन के लिए वो अनलिमिटेड, क्योंकि वो जैसे कह रहे थे वो बॉट कह रहे थे देंगे। अगर आप बॉट यूज करेंगे, बॉट तो फटाफट फटाफट सब कुछ कंज्यूम कर जाएगा, है ना। तो अगर वो अनलिमिटेड है तो उसको अगर वो रियल में अनलिमिटेड कर नहीं, देंगे, एक सेकंड, तो एक एवरीबॉडी सेकंड। विल हैव एन इक्वल मैं अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। मैं बत, मैं बताता हूँ। एक्चुअली 5 तारीख को हमारा पॉज होगा, 8 या 11 को हमारे पास लाइसेंस बाय करने के ऑप्शंस खुल जाएंगे, उनको मिलेगा 2x, मतलब सॉरी 200 टाइम्स। हाँ जी। तो नेक्स्ट वो नेक्स्ट जब वो चालू उनका होगा, व्हाइट जब लिस्ट वो होगा, चालू होगा। व्हाइट लिस्ट होगा उसके बाद से, जब वो हमारा इवेंट के बाद से। बट लाइसेंस बाय करना तो हमारा 8 या 11 को शुरू हो जाएगा। ठीक है। हाँ मतलब तो व्हाइट लिस्टिंग, मैं व्हाइट लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ जब, क्योंकि देखो बिना व्हाइट लिस्टिंग के तो काम होगा नहीं। लाइसेंस बाय करने से कुछ नहीं होता जब तक आपका अकाउंट व्हाइट लिस्ट ना हो जाए, और जब तक उसमें लिमिट ना आ जाए, तब तक तो कुछ, वो तो एक डमी है। आपने लाइसेंस बाय कर लिया, पैसा दे दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक वो कंपनी नए लोगों को
व्हाइट लिस्ट करके लिमिट नहीं अलॉट कर देती, क्योंकि जैसे हमने देखा है कंपनी क्या कर रही है, पहले मार्च में होना था, फिर कहते 5 अप्रैल को, अब कह रहे हैं 8 अप्रैल को, धीरे धीरे बढ़ के वो 20 की उन्होंने डेट दी है। चलो समझते हैं टेक्निकल डिफिकल्टीज होती हैं, आती रहती हैं, तो कल को ये भी हो सकता है 20 से बढ़ के मई में भी चले जाएं, ठीक है ना। तो या तो वो जब तक उन लोगों के, नए लोगों के व्हाइट लिस्ट नहीं हो जाते और उनको लिमिट नहीं मिल जाती 200x की, तब तक जो पुराने लोग हैं जिन्होंने बीटा में सपोर्ट किया है, उन लोगों को वो अनलिमिटेड कर दें, सबको अपॉर्चुनिटी दे दें कमाने की, ठीक है आप कमाइए। ठीक है। कंपनी को फीस जा रही है, कंपनी को फीस जा रही है, कंपनी को कोई नुकसान नहीं है, कंपनी को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं है, कंपनी को फीस जा रही है, हर ट्रांजैक्शन पे फीस कंपनी अपने लेगी प्रोडक्ट का, विच इज, जो कि जाहिर मतलब जो कि बिल्कुल वाजिब बात है, रैशनल है, ठीक है ना। तो अगर अगर लोगों को अनलिमिटेड, वो कह रहे हैं कि हम अनलिमिटेड कर रहे हैं, तो उसको एक तरीके से कंडीशन लेस, नो स्ट्रिंग अटैच्ड अनलिमिटेड करें, ताकि सब लोग को पूरा मौका मिले पैसा कमाने का। और उसके बाद जब वो नए वाले वाइट लिस्ट होंगे, तो सबको, सब एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, 200x पे होंगे, सबको 200x मिलेगा लिमिट के हिसाब से, लोग अपने हिसाब से ठीक काम करेंगे। ये मेरी सोच है, इसलिए ठीक मैं है। ठीक सोच रहा हूँ मैं पर्सनली, मैं ठीक है। मैं आप ये मैं प्रस्ताव रख बात- सकते हैं उनके आगे, हो सकता है ठीक उनको है। ये बात सही लगे, हो सकता है गलत भी लगे, मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट एक बार आप उनसे एक्चुअली बात कर सकते हैं इस उस बारे केस में में। एक लॉजिस्टिक इश्यू ये आ जाएगा। देखो, आप यू आर थिंकिंग, आप जो सोच रहे हो एज ए ट्रेडर की तरह सोच रहे हो, हम्म। बट एज अ अगर मैं बात करूं एज अ टीम बिल्डर के तौर पर, तो अब मान लो आप मेरे लीडर हो, ठीक है। हम्म। तो आप ट्रेड करके आप अपना मान लेते हैं कि मैं, मेरे को अनलिमिटेड मिल गया, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, हम्म। और आप एज ए लीडर होने के नाते आप उतने इफेक्टिव नहीं हो ट्रेड करने के लिए, आप टीम हम्म। बिल्डिंग करने में आप इफेक्टिव हो, ठीक हम्म। है। तो क्या होगा कि अगर मैं रिन्यू ही नहीं करूंगा अगले 20-25 दिन तक, तो आपके पास पैसे ही नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे, मैं समझ गया आपकी बात, मैं एज अ लीडर की तरफ से बात समझ गया। लेकिन मैं एक इस तरफ से भी बात ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर किसी ने बॉट यूज किया और एक दिन में ही उनकी वो उनका 3x हो गया, और वो जाके 20-25 तारीख या मई पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में जाके वो लोग उसको वाइट लिस्टिंग शुरू करते हैं, तो वो इंसान क्या करेगा? क्या करेगा बैठा उसमें? रहेगा, एंजॉय करेगा। जो कुछ नहीं। पैसे उसमें 1000 के 15,000, $500 के $1500 बना लिए, तो वो $1000 जो तो वो उसके नया पास आए लाइसेंस हैं। बाय कर लेगा, वो नया लाइसेंस अब बाय करेगा फिर से, पर तब वो भी उसको बच्चे, पर वो उसको मिलेगा नहीं ना कुछ उस पे, वो मिलेगा हाँ, जाके मई में या कोई अप्रैल बात के नहीं। एंड में, तो वो लेके देखो भी क्या एक करेगा, तो मिनट, इसका कोई हल कल निकलवाइए, कल मतलब एक मैं ये कह रहा हूँ, कल कल एक ये जो सज्जन ने बड़ा सिचुएशन है अच्छा, ना, हाँ, कल एक ये जो लीडरशिप मीटिंग में सिचुएशन एक है ना, अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ये बात करके उनसे इसका कोई जरूर, सोल्यूशन निकलवाइए, कि ठीक है या जी। तो आप लिमिट अनलिमिटेड करो कि बंदे बिजी रहे, अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप इतना करो कि ऐसा ना हो कि आपका बॉट तो एक दिन में खत्म कर देगा सबकी लिमिट, उसके बाद सब लोग वेले होकर बैठ जाएंगे, खाली होकर बैठ जाएंगे, काम ही नहीं करेगा कोई, इस वजह ठीक से है। आप, क्योंकि मैं आपने तो आगे पैसे देने नहीं किसी को, बंदे ने पैसे भर दिए नई लिमिट के लिए, लेकिन उसको मिला कुछ नहीं, मिलेगा जाके 20 अप्रैल के बाद या मई के बाद मिलेगा जाके, चलो, या चलो, मई में जाके जब भी उनकी डेट होगी, मैं आपकी बात ठीक है। मीटिंग में रखने की कोशिश आप करता हूँ। प्लीज पुट फॉरवर्ड कीजिए पॉइंट, हो सकता है उनको ठीक, गलत लगे, हो सकता है सही लगे, इट्स अ फूड फॉर थॉट, ठीक है ना। जो भी रिजल्ट होगा, जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी करेगी, बट एटलीस्ट ये मेरी सोच है, आई वांट टू ठीक, पुट माय पॉइंट फॉरवर्ड, ठीक है। ठीक सो है। योर माय वॉइस, प्लीज पुट माय ठीक, वॉइस फॉरवर्ड टू द मैनेजमेंट, चलो, ठीक है जी, ठीक। थैंक यू। ओके, श्रीनिवास राजू सर, अनम्यूट करो। राजू सर, बोलो बेटा, रख दिया बेटे, सामान रख दिया। उज्जवल जी, आप म्यूट कर लो। ओ सॉरी। हम्म। राजू सर, आपको आवाज आ रही है? चलो, हेलो। हाँ राजू सर बोलो। हाँ सर। सर अभी 5 तारीख को लिमिट आता था, नहीं आता? सर, 5 तारीख से लिमिट नहीं आएगा, 8 या 11 तारीख से आना शुरू होगा। हाँ, 8 तारीख या फिर 11 तारीख से आना शुरू होगा। 11। 8 और 11 से आना शुरू हो जाएगा। पहले तो पोस्टपोन हो गए। नहीं सर, 5 तारीख से प्रोसेस शुरू हो जाएगा, बट वो माइग्रेशन में जो 2-3 दिन का लगेगा टाइम, उसके बाद से आना शुरू हो जाएगा। वही से है ना, पोस्टपोन तो हो गए ना? अभी देखो सर, अभी तो टाइम पड़ा हुआ है, अभी हमारे पास 5 तारीख तो आने दीजिए। हाँ? जहाँ 2 महीना 3 महीना इंतजार किया है, वहाँ 3 दिन में कौन सी आफत आ रही है ठीक है, ठीक है। है ना?
ओके, थैंक यू। संदेश सर, डॉक्टर बताइए। डॉक्टर संदेश जी। यस सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? हाँ, मैं तो ठीक हूँ सर। बताइए सर। तो ये तो जस्ट मेरे को क्वेश्चन तो कुछ नहीं था, मुझे आपसे पर्सनली ये करना था, तो मैं 12 साढ़े 12 के बाद फोन करता हूँ। अभी Done. मेरे बैठे हैं इन्वेस्टर, तो इनको सबका वही है अभी, क्या अलग क्वेश्चन तो कुछ है नहीं कि एग्जैक्ट यूज करने को भी मिलेगा, तो वो हिसाब से मतलब। और अगर 4 तारीख तक बाय किया तो भी 300 होगा क्या? हाँ होगा सर, होगा। वो कुछ 5 तारीख को 6 बजे तक है, चलो बोल रही है 5 नहीं, तारीख 11:30 बजे तक का जो क्लोजिंग होता है तब तक। ओके, 5 तारीख का। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपको फोन करता हूँ सर। ओके सर। ओके, सुनील कुमार जी। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सर जस्ट अभी एक वर्मा जी ऑस्ट्रेलिया से बोल रहे थे, वो बार बार वो 3x का आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में जिक्र किया और आपने उसमें हाँ भी एक्सेप्टेंस भी दी। तो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में तो कोई 3x का लिमिट होता नहीं है कि 3x को लिमिट करके फिर हम बाय करें लाइसेंस को। वो तो हमारा लिमिट होता है जो $1.5 लाख होता है या $2 लाख, $1 लाख होता है, वो लिमिट होता है। 3x का लिमिट तो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में तो नहीं होता। तो नहीं, ये सुनील जी, हाँ बिल्कुल आपने सही बोला है। एक्चुअली इसमें एक माइनर मॉडिफाई किया है इन्होंने। हाँ वो ये है कि आपके पास जो 1.5 लाख का लिमिट था ना जी, देने का, हाँ हाँ, वो लिमिट हटा दिया उन्होंने। ओके अब आप ट्रेड कर सकते हैं जब तक आपके पास 3 गुना प्रॉफिट नहीं आता है। 3 गुना अच्छा प्रॉफिट या फिर 3 गुना का इनकम। प्रॉफिट तो उसमें से क्योंकि गैस फीस वगैरह कटेगा, प्लेटफॉर्म फीस कटेगा, तो वो एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, बट हाँ 3 गुना तक इनकम जब तक नहीं होगा तब तक आपको वो लिमिट मिलता रहेगा। अब ये हो सकता है कि 1.5 लाख में आप $1000 बनाते, $1200 बनाते या $800 बनाते, लेकिन अब उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दे दिया कि आप $1500 तक आप यहाँ पर इनकम बना सकते हैं। 1500 लिमिटेड रह गया, इससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते हो। नहीं नहीं, $1500 तक आप ले सकते हैं यहाँ पर। अब क्योंकि एक साथ लगभग 50-60 हजार लोग काम करेंगे, तो आपको $1500 भी मिलेगा नहीं मिलेगा ये पता नहीं था। एज जी ए जी हाँ, अगर आज की बात करूं तो मैं आपको बताता हूं कि भाई क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग ट्रेड कर नहीं रहे हैं। अभी जैसे मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, ठीक है, अभी ये रहा। अगर हाँ, ये देखिए अभी यहाँ पर जो है मेरे पास ये $1500 यहाँ पर कौन से अकाउंट में है ये, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे टोटल ट्रेड लिमिट जो है $1500 ये दिखा रहा है, ठीक है, जबकि ये इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक है। अब यहाँ पर जो टोटल ट्रेड लिमिट में जो $1500 है और आपकी जो टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, ये जो जी प्रॉफिट है ये अगर मान लो 1500 की जगह 1.5 लाख हो गया, तो यहाँ पर आप 15, अभी इस केस में 1500 में $16 आए, तो 1% से ज्यादा आया मेरे पास। बट उनका ये अभी जो उन्होंने दिया है वो ये दिया है कि भाई आप यहाँ पर टोटल प्रॉफिट जो इनका कॉलम है इसको उन्होंने लिमिट कर दिया 3 गुना तक, ओके, है ना। तो जब जी तक जी, 3 गुना नहीं आएगा तब तक ये लिमिट आप यूज कर सकते हैं लगातार। वो 2 लाख चाहे 2 या 2.5 लाख कुछ भी जा सकता है। हाँ 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 हाँ, 2 लाख भी हो सकता है, 2.5 लाख भी हो सकता है आपका। हाँ, अगर मान लिया आपने 60-70 हजार डॉलर में ही $1500 अचीव कर लिया, तो आपका ट्रेडिंग लिमिट अब बंद हो गया वहां पे। हाँ हाँ, ये ये हो कर गया, सकते। पहले वैसा नहीं था। यस, पहले ऐसे नहीं था, लेकिन अभी कहने का मतलब यही है कि अभी बहुत सारे लोग का एग्जॉस्ट लिमिट खत्म हो गया भाई। अगर मान लो 50,000 लोग जुड़े हैं यहाँ पर, जी तो काफी उनमें से काफी सारे लोगों का तो एग्जॉस्ट हो गया ना लिमिट।
हाँ वो तो खत्म हो गया। है ना, तो वो तो नहीं ट्रेड वैसे ही नहीं कर रहे हैं। नहीं तो बीटा लेकिन वर्जन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं जब हाँ, एमवीपी आएगा। एमवीपी आएगा, हाँ मैं वही कर रहा हूँ, एमवीपी आने के बाद तो सारे लोग करेंगे ना। हाँ सारे लोग करेंगे तो सब लोगों का लिमिटेशन है कि $1500 से ज्यादा आप नहीं कमा सकते। सर वो लिमिटेशन को साइड रख दीजिए, मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, कि भाई अभी जो आप 1%, 1.5%, 1.25%, 2% ले रहे हैं, उस टाइम वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नहीं जी मिलेंगी पता नहीं है। दैट्स ओके, मैंने वो तो ठीक है सर, ना मिले या मिले वो दैट इज सेकेंडरी थिंग। प्राइमरी थिंग है कि जो कंपनी का जो नया आया है मॉडिफिकेशंस, मॉडिफाइड रूल आया है, वो ये आया है कि आपको 1.5 लाख से भी ज्यादा लिमिट मिल सकता है। वेरी और ट्रू। लेकिन आप टोटल टोटल इनकम जो है वो 1500 तक आपका लिमिट किया जाता है फिलहाल के लिए। $500 पे जी। 500, हाँ $500 पे इतना तक ही 3x लिमिट तक ही अचीव कर सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अब ये पता नहीं करेक्ट। कब तक रहेगा, क्या रहेगा। एंड सेकेंड ठीक है सर, ये यही है ना सर। नहीं तो ये आपके हिसाब से अच्छा है कि खराब है? हमारे हिसाब से ठीक नहीं है ये। अच्छा ठीक नहीं है। हाँ हम हमारे हिसाब से है कि ठीक है, हाँ अगर हम 1200 ही कमाएं, लेकिन जो हमें लिमिट कंपनी ने 1.5 लाख का दिया है, हाँ उसमें हम 1800 भी कमा सकते हैं, हमारे कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और अगर गलती से वो $400 आ गया तो? गलती से देखिए, एक तरह से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सही है कि नहीं चलो मैं क्या 1500 बता तो रहा, कमा। हाँ मैं वही बता रहा हूँ सर, कि अगर मान लेते हैं कि उस टाइम अगर सब लोगों ने ट्रेड किया और आपको कोई ट्रेड मिला ही नहीं, सुबह से शाम तक बैठे हैं, आपको कोई ट्रेड ही नहीं मिल रहा है, कोई 0.6 से ऊपर आपको मिल ही नहीं रहा है, तो उस टाइम हाँ आप क्या कहेंगे कि अरे यार बीटा में तो दिखाया हमको 1.5, 2, 5, 10% का, और यहाँ तो 0.5% भी नहीं मिल रहा है। हाँ, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एक तरह से ये गवर्नमेंट जॉब टाइप का सिक्योरिटी होगी। है ना, तो हाँ दोनों पहलू मास्टर्स, ये चीज जो इन्होंने ये डिसीजन लिया है, ये मास्टर्स को यानी 50,000, देखिए जो आप बता रहे हैं कि इस 1.5 लाख के अंदर $1800 भी आ सकता था, $2000 भी आ सकता था, लेकिन वो जी लेने वाले कितने लोग हैं? कुछ हजार लोग, है ना, हाँ, वो जो कम इसको, लोग हैं और बहुत कम डिपेंड लोग कर। हैं, मैं कह रहा हूं कि 5% लोग हैं जो इसमें से इस 50,000 में से कर सकते थे, या 10% लोग कर सकते थे, तो लेकिन बाकी 90% लोग वो मतलब उनको तो मतलब वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखते, उसमें हाईएस्ट ट्रेड ढूंढते और लगाते। अब अगर मान लो सारे हाईएस्ट ट्रेड 0.5, 0.6, 0.7 ही दिखा रहा है, तो वो जी, फ्रस्ट्रेट होते। तो अगर कोई ऐसा जैकपॉट आ गया बीच में या उसी में हमारा 1500 हो गया, तब क्या होगा? सर कोई बात नहीं ना, तो अभी भी तो लोगों के 900% मिले हैं, तो नहीं वो मिले ठीक है सर, कितने हैं? एक तरह से ग्लोबली जनरलाइज करके सबको सिक्योर मोड में डाल दिया कंपनी ने। यस 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 यस, ये पॉइंट किया वही है ना सर, कि आपने अगर मान लेते $500 डाला है इस उम्मीद में कि भाई किसी ने सोचा $1000 आ जाएंगे, किसी ने सोचा 1200 आ जाएंगे, किसी ने कहा चलो 500 के 700 आ जाएंगे, बाकी मैं टीम बना के कमा लूंगा। चलो ये तो भी ठीक है सर, बढ़िया है। 1500 तक तो निश्चिंत है, करते रहेंगे, हाँ, ट्रेडिंग करते रहेंगे। यस हाँ, यस यस। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि जब एमवीपी आएगा तो उस समय मार्केट अपॉर्चुनिटी में कैसे कैसे पेयर दिखते हैं, किसके हिस्से में कितना आएगा कितना नहीं आएगा, कौन सफर करेगा कौन बेनिफिट ले जाएगा, उस हाँ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने मोस्ट प्रोबेबली इसी को देख के ऐसा किया है ना। यस, मास्टर्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए मैंने भी निकाला है 40% तक का, आज भी मेरी मिसेज ने निकाले 8-9% के 2 ट्रेड्स। अच्छा, ठीक है, तो जो आप जो पूरी कि टेक्निकली टेक्निकली उनको सर कुछ नहीं पता है। सर आप पूरी फैमिली ट्रेडिंग में हो क्या? अरे तो मोबाइल दे दिया, वो तो कह रही है कि लिमिट दो मेरे को, लिमिट दो, मैं तो करना शुरू कर दूं। आप बोले सुबह 6 बजे करना है तो 6 बजे करूंगी, रात के 12 बजे कहोगे तो रात के 12 बजे। भाई पैसे आते हुए सबको अच्छे लगते हैं ना सर। पैसे तो आप कमा ही रहे हो सर खूब दबा के। नहीं नहीं, तो फिर भी जो है ना, एक एक देखिए होता क्या है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है अगर किसी को पैसे अलग से आ रहे होते हैं जी जी हाँ, तो बिल्कुल खैर बिल्कुल सर, एनीवेज, बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि वो कोई टेक्निकल नहीं है, उन्होंने मतलब ट्रेड ढूंढ लिया, लगा दिया, उसको लकीली 9% दिखा, 8% दिखा, तो उनको एक्साइटमेंट हो गया। लेकिन जी जी ये चीज जब एमवीपी आने के बाद ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, पता नहीं है। हाँ ये, हाँ ठीक है, इस हिसाब से एवरीबडी
सिक्योर हो गया कि चलो यहाँ तक आप ट्रेड कर सकते हो। दिस इज गुड थिंग। और अच्छी बात है, और अच्छी बात है कि भी अगर मान लो किसी को 8%, 10%, 5% मिल भी रहा है, तो भी उसको पता ठीक है भाई $1500 तक तो मैं कर सकता हूँ। तो ये चलो एक अच्छी ठीक है बात सर, ठीक है, कोई है ना। बात नहीं, हम लोग तो के लिए सही है। सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो हाँ। यहाँ पर मासस को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है सर, वो लेट्स सी न्यू टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज है कैसे बिहेव करती है एमवीपी आने के बाद, वो हम लोग जी नहीं बिल्कुल, जान रहे। सही बात, बिल्कुल ठीक। और एक छोटा सा प्रॉब्लम है सर मेरा कि मैंने मेटामास्क की जगह पे ट्रस्ट वॉलेट में एड्रेस डाल दिया। अब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, 4-5 बार कर लिया, नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं उस एड्रेस को हटा के मेटामास्क में डालना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। अब कैसे कैसे करेंगे सर इसको? मेटामास्क में आप वॉलेट इंस्टॉल कर लीजिए हम्म। और 12 वर्ड जो ट्रस्ट वॉलेट के हैं उनको वहां पे डाल दीजिए, इंपोर्ट करने में आ जाएगा। अच्छा, नहीं नहीं, वो एड्रेस जो हमने पेस्ट किया है यहाँ पे btcc.com में जाके, उसको हटा कर मेटामास्क का एड्रेस नहीं डाल सकते हैं? नहीं अच्छा अच्छा, वो दूसरा प्रोसेस है ना सर। जी, वो है ही नहीं। वो एक बार डल गया तो डल गया। बस एक बार आपने जो बाय कर लिया उसको, अगर आपने वॉलेट आपका इंस्टॉल हो गया, बैकअप नहीं है, कुछ नहीं है, कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो उसका कोई इलाज नहीं है। नहीं नहीं, अभी अभी तो मेरा वॉलेट कनेक्ट ही नहीं हुआ सर। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि आप वो ट्रस्ट वॉलेट का जो 12 वर्ड्स हैं वो मेटामास्क फ्रेश इंस्टॉल करके, क्योंकि अगर आपने मेटामास्क पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो उसमें 12 वर्ड नहीं लेता है। नहीं, अभी फ्रेश इंस्टॉल करेंगे मेटामास्क हाँ, को। फ्रेश इंस्टॉल करके वो ट्रस्ट वॉलेट के 12 वर्ड डाल करके वो इंपोर्ट कर लीजिए, हो जाएगा। अच्छा, तो मेरा सारा वो चीज एज रिफ्लेक्ट इट करेगा इज, एज इट मेटामास्क में। इज, यस यस यस। हाँ। बस उसमें आपको पॉलीगॉन वाला नेटवर्क ऐड करना है। हाँ, चलिए ठीक है सर, नाइस टॉकिंग थैंक टू यू, यू सर, थैंक यू। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू। हमारे जी रफीकुल भाई, दोबारा आपने पूछा है कुछ? जी हैंड सर, हमारा और एक क्वेश्चन है। हम लोग तो सर ट्रेड तो करते ही रहेंगे, लेकिन टीम तो बनाएंगे सर। तो मान लीजिए हमारा जो ट्रेडिंग का 3x जो लिमिट है, उससे पहले ही हमारा टीम का 3x खत्म हो गया सर। लेकिन हमारा लिमिट वहाँ पे ट्रेडिंग का लिमिट अभी तक बाकी है। तो क्या वो टीम का जो इनकम बाद में जो आएगा वो तो फ्लैश होगा सर? हाँ जी फ्लैश होगा, मतलब इसके लिए हम लोग का फिर से लाइसेंस बाय करना पड़ेगा। जी। लेकिन लेकिन वहाँ पे जो लिमिट है, ट्रेडिंग का जो लिमिट है, वो नेक्स्ट जो बाय करेंगे, नया वाला जो लाइसेंस बाय करेंगे, वहाँ पे ऐड होगा क्या सर हाँ, इनकम? वो देखो, अगर 5 तारीख के बाद आपने मान लेते हैं कि टीम बिल्ड करते करते आपका 3x लिमिट खत्म हो गया, जी 5 तारीख के बाद अगर खत्म होता है, तो आप जब बाय करेंगे 5 तारीख के बाद, तो वो उसका लिमिट आपको जो आईसीओ के इवेंट के बाद मिलना है, वो भी 200 टाइम्स, अच्छा। है ना। वो उसमें ऐड नहीं होगा, वो बाद में आपको जब इवेंट होगा हमारा टोकन जनरेशन आईसीओ का इवेंट, उसके बाद वो ऐड होगा, वो उसका लिमिट अलग से ऐड होगा। ठीक है, जी सर। क्लियर हुआ? एक्चुअली मैंने सर 5 तारीख के बाद का क्वेश्चन किया है सर। मैं वही हाँ बता रहा हूँ कि हाँ। आपका मान लो 5 तारीख को आपका जो एफिलिएट के थ्रू 3x कंप्लीट हो गया, मान लो $500 डालते, $1500 आपका हो गया। हो गया। 5 तारीख के लेकिन बाद आपको हाँ, एमवीपी का लिमिट मिला 1.5 लाख का, या जो भी हम लोग $1500 वहां से कमाने की बात कर रहे हैं, वो कितना अनलिमिटेड जो बात हो रही है। जी जी ठीक है, उसमें से आपने मान लो 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया, लेकिन आपका एफिलिएट का टीम का लिमिट खत्म हो गया है, तो आप जी। क्या करेंगे? आप $500 का एक रीबाय करेंगे, वहां पर अच्छा लाइसेंस रीबाय करेंगे, तो उसका जो लिमिट आना है वो 200 टाइम्स आना है, क्योंकि एमवीपी लॉन्च होने के बाद आप ले रहे हैं। जी जी। तो वो आपको मिलेगा 15-20 दिन के बाद। और मतलब बाद में जो आएगा वो 200 टाइम्स मिलेगा? एब्सोल्युटली सर, वो तो बोल ही रहे हैं हम लोग, 200 गुना मिलेगा, हाँ। 200 गुना लिमिट मिलेगा। उसमें से आप जितना जितना कमाएंगे वो कमाएंगे, उसमें कोई 2 टाइम्स 3 टाइम्स का कोई लिमिट नहीं है। अच्छा
ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। चलो ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। जी अलीजा फैशन, जी हिमाद भाई, अलीजा फैशन अनम्यूट करो सर, है लाइन पर। चलिए अलीजा फैशन को बाद में करते हैं। प्रमोद जी, जी प्रमोद जी, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा तो एक क्वेश्चन था सर, छोटा सा, कि मतलब जैसे अपन अब 5 तारीख से पहले जो लाइसेंस लेंगे ना, मान लो एक आधा और लेते हैं, सपोज करो किसी को दिलाते हैं, तो उनका व्हाइट लिस्ट कितने दिन में हो जाएगा सर? 5 तारीख से जो लेते हैं, 5 तारीख से पहले, अब वही मतलब 24 कल घंटे का ऐसा टाइम, अभी तो 24 से 48 घंटे में हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। और एक बात और सर, जैसे आप बता रहे हो ना कि अब जो लाइसेंस ले रहे हैं उसमें तो जैसे 1500 मतलब तक ट्रेड कर सकते हैं अपन बेनिफिट 500 वाले लाइसेंस में। लेकिन 5 तारीख बाद में जो लाइसेंस लेंगे उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सिस्टम? हाँ नहीं, 5 तारीख के बाद वालों को कोई वो नहीं है। अच्छा, लेकिन हम हमारे मान लो 1500 कमा के और हम हमारे लाइसेंस को रिन्यू करें तो उसमें ये वाला सिस्टम रहेगा क्या? किसमें जी? जैसे मान लो मेरा लाइसेंस है, मैंने $1500 कमा लिए मान लो, अब मैं दोबारा मेरे लाइसेंस को रिन्यू कर रहा हूँ, तो उसमें कौन सा सिस्टम रहेगा? ये बाद वाला रहेगा या ये बाद वाला जैसे? 5 तारीख के बाद जो होगा सर वो बाद का ही रहेगा। एमवीपी लॉन्च के बाद का अलग रहेगा, एमवीपी लॉन्च से पहले का अलग रहेगा प्रोसेस। अच्छा, तो ये एक बार ही प्रॉफिट दे रहे हैं हमें $1500, फिर तो हमें ही ट्रेड करना है मान लो बाद में? सर आपको पहले भी खुद ही ट्रेड करना है, बाद में भी खुद ही ट्रेड करना है। लेकिन अब वाले में तो सर गारंटी बता रहे हो ना आपकी 1500 तक आपको $1500 तक आपको मौका दिया जा रहा है। हाँ, ठीक लेकिन है, आगे नहीं दिया जाएगा? आगे नहीं दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। आगे आपको लिमिट दिया जाएगा, उस लिमिट में से आप जितना मर्जी कमाओ, आपकी मर्जी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, धन्यवाद। हमारे लोक मुक्तान जी, लोक मुक्तान जी, जी सर, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। हम नेपाल से है सर, फ्रॉम हाँ नेपाल। हाँ बोलिए ना सर। सर मैंने लाइसेंस लिया हुआ नहीं है, आज आज या कल लिए के बोल रहे हैं। ये कब तक ले सकता है सर लाइसेंस? 5 तारीख तक सर। 5 तारीख तक। अभी आज लिया तो कल सुबह अथवा कल परसों तक में व्हाइट लिस्ट हो जाएगा सर? हाँ हो जाएगा सर। यही पूछने का था सर, कब तक हो जाएगा बोल के। अच्छा, सिर्फ इतना ही। लाइसेंस तो आप बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर अभी लेंगे तो आपको जो लिमिट का जो बेनिफिट आपको एडिशनल मिल रहे हैं वो मिलेंगे। अदरवाइज आप जब एमबीपी लॉन्च होने के बाद भी ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि बंद हो रहे हैं। फिर वो एमबीबी लॉन्च होने के बाद में 15 दिन 20 दिन तक में लाइसेंस नहीं मिल रहा है बोल रहा जी था, ये क्या नहीं, प्रोसेस क्या लाइसेंस है? मिल रहा है लेकिन व्हाइट लिस्ट और लिमिट नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, लाइसेंस तो जब भी मिल सकता है, हाँ हाँ पाँच मिलता से। रहेगा, लाइसेंस तो मिलता रहेगा सर। लेकिन व्हाइट लिस्ट नहीं हो जाएगा सर? व्हाइट लिस्ट एक इवेंट होने वाला है, उसके बाद से होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना ही क्वेश्चन सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट इज वेंकट सर। जी वेंकट सर। सर जी गुड आफ्टरनून। ये ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क में इंपोर्ट कर सकते हैं? यस सर, ट्रस्ट वॉलेट प्लीज। ट्रस्ट वॉलेट का मेटामास्क में इंपोर्ट कर सकते हैं सर। अच्छा, इंटर वॉलेट इंपोर्ट होएगा? सॉरी दोबारा बोलो। नहीं, आप क्या बोल रहे थे अभी? इसके पहले एक बंदे से बोल रहे थे कि आप मेटामास्क डाउनलोड करके जो ट्रस्ट वॉलेट का आप एड्रेस दिए वो 12 वर्ड्स यहाँ पे देके इंपोर्ट करो बोल के बोले ना? जी 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 जी, होगा वैसा? हाँ सर, हाँ हो जाता है। हाँ वही।
बट उस केस में क्या करना है, ट्रस्ट वॉलेट से अगर आपको इंपोर्ट करना है तो मेटामास्क में आपको फ्रेश मतलब डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और इंपोर्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको 12 वर्ड डालने का मौका मिलेगा। और 12 वर्ड ट्रस्ट वॉलेट का 12 वर्ड डालने से भी मेटामास्क में इंपोर्ट होगा? यस सर। हाँ। ठीक है, तो ऐसा माने ये 12 वर्ड किसे मिले, कौन से भी वैलेट में उसको हाँ रिट्यून कर सर, सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। सेफ पाल में, टोकन पॉकेट में, सेफ पाल में, ट्रॉनलिंक प्रो में और मेटामास्क में ले सकते हैं। बट इसका ध्यान रखिए कि ट्रस्टेड वॉलेट को ही आप डालें। हाँ वो तो सही बात है, मैं तो मेटामास्क में ही वही ऑपरेट कर रहा हूँ। आई एम ऑपरेटिंग बस ओनली ऑन मेटामास्क। बस 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 बस, ठीक है। बाद में और एक डाउट है सर। हाँ पूछिए ना सर। अभी मेरा लाइसेंस अभी ले चुका हूँ $500 का, मेरा को लिमिट हो गया, ये प्रैक्टिस लिमिट हो गया। अभी सपोज आई आई टेक वन मोर 500 ऑन दिस अकाउंट ओनली, व्हेन अप्रैल 5 के बाद मेरे को 2 बार मिलेगा 1,50,000 1,50,000? अभी 1,50,000 का लिमिट शायद अनलिमिटेड हो जाएगा वो, तो ना आपको ओके यस आपका अर्निंग लिमिट जो है वो 1,500 प्लस 1,500 हो जाएगा अगर आप 2 लाइसेंस लेंगे तो। होगा ऐसा? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके ओके। हमारे वर्मा जी ने फिर से हैंड रेज किया जी। जी उज्ज्वल थैंक जी यू गिरीश सर। थैंक यू बोलो। गिरीश जी। मैं जो भी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आई थिंक वो भी पीछे जो बात कर रहे थे कोई सज्जन, तो उसी रेपिटेशन में है। आई जस्ट वांट यू टू कि आप एक बार उनसे वहां पे ये कॉन्फर्मेशन ले लें कि अभी जो 300x जो है, जो बीटा ज्वाइनर्स को मिलेगा अनलिमिटेड, बट उसमें उन्होंने एक अर्निंग कैपेसिटी आपकी लिमिट कर दी टू 3x ओनली। उसके बाद जब वो वाइट लिस्टिंग के बाद जब दोबारा से हम लोग रिन्यू करेंगे, तो वाइट लिस्टिंग के बाद ही हमें दोबारा लिमिट मिलेगी, बट 200x मिलेगी। तो उस 200x में वो लोग लिमिट ना लगाए 1,000 की। ऐसा ना करें कि यहाँ पे आप अब हम 1,000 की लिमिट आपको दे रहे हैं, मतलब उनका कुछ भी कर सकता है, वो कंपनी है, हर रोज आके नया बयान दे देती है। ठीक है, तो आप प्लीज पॉइंट उठाए वहां पे कि लोगों को अपनी क्षमता के हिसाब से काम करने दें। ठीक है जी। आप, हाँ, आप प्रोडक्ट डेवलप करें, ट्रेडिंग लोगों पे छोड़ दें। ठीक है, आप ठीक है, प्रोडक्ट में डिफरेंट। फीचर डालें, प्रोडक्ट को बाइंड ना करें, प्रोडक्ट में फीचर्स डालें, और ठीक है, काम ठीक है, लोगों को अपने हिसाब से करने दें, जिसकी जितनी क्षमता है अपने हिसाब से काम करें, अपने हिसाब से कमाएं। ठीक है ठीक ना? है। ये बात डन। सही है आपकी कि पूल के हाँ अंदर किसी को हो सकता है 0.6% मिले, किसी को 1% मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग जब करेंगे। बट ये चीज जरूरी है साथ में कि सिर्फ लोगों के हाथ में लिक्विडिटी देने का $1 बिलियन की कोई फायदा नहीं है अगर ट्रेड करने लिक्विडिटी पूल अवेलेबल ना हो। तो लिक्विडिटी पूल भी अवेलेबल होने चाहिए वहां पे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये डेफी पे हो रही है सारी ट्रेडिंग जो भी है, डिसेंट्रलाइज पे हो रही है। सेंट्रलाइज पे तो हो रही है, सेंट्रलाइज तो $बिलियंस की पड़ी रहती है लिक्विडिटी, ये डिसेंट्रलाइज पे हो रही है। तो ऐसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यूज करें जहाँ पे पूल्स अच्छे पड़े हुए हैं, जो आर्बिट्रम वगैरह है जैसे, वहां पे मतलब वो पूल होने चाहिए, तभी फायदा है, तभी ट्रेडिंग हो पाएगी, तो नहीं हो पाएगी। ठीक है ना? और कोई लिमिटेशन वहां पे ना डाले। ठीक है ना? ठीक लोगों को करने दें। और एक चीज और, तो जैसे जी। मेरे 3 आईडी, तो मुझे मुझे तीनों पे अनलिमिटेड दिखेगा वहां पे, हम्म। अलग अलग। ओके ठीक है, थैंक यू, बस यही पूछा था। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। रमजान भाई अनम्यूट करें अपने आप को। जी रमजान भाई। रमजान भाई आप हो वहां पर? अलीजा फैशन आई थिंक दोनों ही शायद अवेलेबल नहीं है। सर गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। कौन रमजान भाई? हाँ सर, हाँ बोलिए बोल सर। रहा है। एक तो थोड़ा सा क्वेश्चन था, कल तो जूम पे मैंने घुस के फिर मेरे को निकाल दिया गया, एक तो कॉल आ गया था, अच्छा, निकाल और भी उसके दिया, आप बाद निकल गए? फिर निकल गया क्योंकि घुस नहीं पाया फिर। हाँ ठीक है। तो सर मेरा क्वेरीज यही था, जो जो हम लोग का जो 1.5 लाख का लिमिट मिलेगा, उसके बदले में 1% का हिसाब से हम लोग का $1,500 आएगा।
तो अगर 1% का हिसाब से $1500 आ रहा है, लेकिन कोई वही ट्रेड सर्च करते करते कि 8%, 10%, 20% कुल मिला के अगर ज्यादा कोई सर्च करके ट्रेड लगाएगा, वो भी पॉसिबल होगा, या सिर्फ वो $150 में लिमिट रहेगा प्रॉफिट? अभी तो वही आप 1% से ऊपर लो चाहे ज्यादा लो कम लो, आपको $1500 तक अर्निंग का लिमिट मिल जाएगा। उसके ज्यादा नहीं होगा हाँ फिलहाल नहीं होगा, अर्निंग का? फिलहाल नहीं होगा। वही सर पूछना था। और वो सिर्फ $1500 ही निकलेगा वहां से? $1500 ले लो सर, वो भी कम थोड़ी है। वो तो नहीं बता रहा हूँ सर, $1500 तो हमारा तो हक बनता है 1% का, लेकिन अगर ज्यादा ट्रेड निकल गया 3-4% में, तो वो तो थोड़ा 1500 तो क्रॉस कर जाएगा ना। होने दो सर, कर लो, आप छाप लो, नोट छाप लो। अभी जब MVP आएगा तो क्या होगा पता नहीं, अभी लोगों का क्या दिमाग चलेगा पता नहीं। अभी हम लोग छोटा लिमिट मिला हुआ है तो हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ हम तो 8% निकालेंगे, 10% निकालेंगे। अगर उस टाइम नहीं मिला तो फिर सब लोग वो बोलेंगे कि अरे सर हमको हाँ इतना ही दे दो। सर, ग्रुप में आ रहा है, लेकिन मेरा तो 1% के ज्यादा तो आना ही रहा है, 1.25, 1.12, लेकिन ग्रुप में सब डाल रहा है 6%, 10%, 14%, लेकिन मेरे को तो नहीं आ रहा है। तब एक 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 हिट होगा ना, तो आप जब आप करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। हाँ तो जो जिसको आप दिखाओगे वो बोलेगा मेरा तो निकल ही नहीं रहा है। ऐसे ही होता है, और ठीक है। सर, वो ट्रेड लगाने का कोई लिमिट होगा क्या? ये $1000 एक साथ, यानी $5000 एक साथ, इसी सब का कोई लिमिट? वो सर कोई दिक्कत नहीं, मैं वही तो बता रहा ना कि उस टाइम आपको प्रॉफिट जो दिखे उतना लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप 1000 का डालो, 5000 का डालो, 10,000 का डालो। अगर आपको 1% मिल रहा है 10,000 पे, तो आप 10,000 डालो ना, क्या दिक्कत है। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ हाँ। ओके जी। तुषार भाई अनम्यूट करो अपने आप को। जय श्री राम, बोलो सर। आवाज ही नहीं आ रही सर आपकी, नहीं आ रही तुषार भाई, आप नहीं आ रही। अभी आपको 10 करना पड़ेगा। नहीं, आप नेटवर्क में नहीं हो, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है आपका। हाँ, कोई बात नहीं, आप मेरे को कॉल पे बात कर लेना, कॉल पे पूछ लेना, ठीक है जी। जी सांबा शिवराव सर। Sir, good afternoon to you. गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। Sir, my question is, top trades are showing 45%, 48%, 50%. Are these statistics real ones? Yes, sir. What it is? Yes, sir, they are real ones. Okay, because I have never seen anything more than 2% in the entire 20 days Sir, or 10 days I am you associated with. you just heard from Ramzan bhai. He said कि I haven't Yeah. seen anything beyond 1%. So you are saying 2%. No, up to, not more than one, between 1 and 2 rather, not 2% also. What you said is right. So, but when I go and look at the top trades, it is always displaying 49, 45, 40. So yes, I just want to understand. That's what I told you, na, कि in the morning, my wife had, I think, $900 in her wallet. So I said, Yeah, I saw your screenshot today. Almost everything कर दो। नहीं, not that is not my personal account. वो किसी और का आया था, मैंने फॉरवर्ड किया है। बट अदरवाइज जब उनको मैंने बोला कि $900 पड़े हैं, उसको एग्जॉस्ट कर दो, खत्म कर दो, तो जब उन्होंने ट्रेड किया तो एक में 9% आए, शी गॉट जंप्ड आउट ऑफ बेड, मतलब उन्होंने कहा एकदम कूद गई कि भाई कमाल हो गया। तो ऐसे होता है, इट्स नॉट रेगुलर, बट यस इट हैपेंस समटाइम। There is a possibility. Yes. We'll be glad to see the screenshot if possible. Please share it. Yes, sure, sir. Sure, I will take that screenshot and share it with you. Thank you. चलो ठीक है। I think we have done. It's almost 1 hour and 15 minutes हो गया है. So let's conclude this meeting and meet again. अभी अराउंड 4:30 को हमारी लीडरशिप मीटिंग है। अगर उसमें कुछ अपडेट्स आ गए तो फिर मैं आपको
अपडेट दे दूंगा, आज दे दूंगा या फिर कल की मीटिंग में हम लोग दे देंगे। सो थैंक यू वेरी मच आप सबका जुड़ने के लिए। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ नेक्स्ट मीटिंग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।